और अपवाद मोकामा को भी ले लें कि आप लोग साफ सुथरी छवि के लोग नहीं, मोकामा में मैं इस चुनाव से दूर रहता हूँ कि अपराध की पृष्ठभूमि की राजनीति करने वाले आदमी के साथ न जाऊंगा न मंच पर जाने वाला हूँ। चाहे रितलाल यादव हो चाहे फलना सिंह हो, सब कोई डिस्क्रिमिनेशन फलना सिंह कोई मतलब सोशल अनंत हाँ कोई रहे उससे क्या अंतर। राजनीति कर रहा हूँ वैसे ही लोग के लिए। ये लोग विधानसभा में जाकर हाथ हिलाएगा क्या? तो बिहार एक्सप्रेस इस वक्त पटना के मरीन ड्राइव पर है और हमारे साथ नीरज सिंह जी आ गए हैं जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं। सर प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए बिहार एक्सप्रेस जो है पटना पहुंच गई है दिल्ली से। तो आइए बस के अंदर चलते हैं सर। अंदर आइए, स्टूडियो में चलते हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील मेरे जीवन का ये प्रथम अच्छा अनुभव है जी। तो मोकामा के रहवासी के तौर पर, निवासी के तौर पर आपको दुख नहीं होता कि दो बाहुबली आमने सामने मोकामा पुराने दौर में वापस जा रहे हैं? गहरी पीड़ा होती है। चिंता उस बात का नहीं, मुझे चिंता इस बात की है कि राजनीति का क्या होगा। ऐसा दिन भी आ जाएगा क्या कि अपराधी जेल से चुनाव जीत के चला आएगा और राजनीतिक दल उसको टिकट दे देगा। अंजुम आरा कोई छोटी मोटी नेता नहीं थी, आपके साथ ही वो मिलकर आपकी पार्टी की आवाज उठाती थी। कितनी पीड़ा होती है जब ऐसे कार्यकर्ताओं का टिकट कटता है? मुझे बहुत पीड़ा, मुझे बहुत पीड़ा होती है। और गोपाल मंडल जैसे नेताओं का टिकट कटता है तो फिर क्या सोचते हैं? अब चलिए देखिए, ये सब फ्रीलांसर है राजनीति का, सबका टिकट कटा ठीक है क्या? यही सब लोग रोल मॉडल है। अब वहाँ बुलो मंडल जो उम्मीदवार हुए हैं वह पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। एनडीए में इस बार सीट बंटवारे में बड़ा उथल पुथल रहा, क्यों ऐसा रहा? देखिए, अब इस सब के बारे में औपचारिक जानकारी हमको रहता नहीं है, न लेने का मैं प्रयास करता हूँ। सिर्फ 4 मुस्लिम लोगों को आपने टिकट दिया है, जबकि जेडीयू के साथ का एक वोट बैंक रहा है। तो किसी की औकात नहीं है कि हमारी पार्टी में कोई धन से टिकट खरीद ले। कि पूरी जेडीयू पार्टी को 4 लोग चला रहे हैं। एक ललन सिंह है, अशोक चौधरी हैं, और भी एक दो नाम लोग ले रहे हैं, संजय झा का नाम ले रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति है ना कि लव करे या हेट करिए, इग्नोर नहीं करते। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन है, कह रहे हैं कि अगर हम वोट देंगे तेजस्वी जी को लेकिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार जी। ये तो पूरा परिवार उलझा हुआ है, इसीलिए तो महागठबंधन उलझ गया है। अभी तेजस्वी यादव जी, मैं आलोचना व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक अपरिपक्व है। असल बहुआबाद में बहुत बड़ा घर बन रहा है ना, उतना बड़ा पटना में किसी को घर नहीं होगा। किला बन रहा है तो उसके बाद वो गाड़ी से यहाँ चले आते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि मन ही मन बुदबुदाते हैं कि नौकरी के बदले इधर जमीन नहीं ले पाए। ये पीड़ा उनको सालता है। नमस्कार, हमारे साथ है नीरज सिंह और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप इनको जानते हैं, आप इनको अक्सर टीवी पर देखते हैं। प्रखर वक्ता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अपनी बात से, अपने तर्क से अच्छों की जुबान बंद कर देते हैं। वर्तमान में जेडीयू के एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं, और आज इन्होंने हमें वक्त दिया। हमारे बिहार एक्सप्रेस में ये आए हैं और पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में हम इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, बिहार की सियासत पर चर्चा करेंगे। सर, चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बचा है, तो कैसा समय गुजर रहा है? रात में कितना देर सो पाते हैं? देखिए, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील मेरे जीवन का ये प्रथम अनुभव है जी। और मुझे इस बात के लिए सुकून है कि आपने जो मुंबई में लोग जाकर देखते थे मेरीन ड्राइव, अब जेपी गंगा पथ, लालू जी भी रोज आते हैं, प्रतिदिन यहाँ घूमते टहलते हैं। नहीं, वो असल बहुआबाद में बहुत बड़ा घर बन रहा है ना, उतना बड़ा पटना में किसी को घर नहीं होगा। किला बन रहा है तो उसके बाद वो गाड़ी से यहाँ चले आते हैं, यहाँ खुला हवा लगता होगा। लेकिन दुखद बात यह है कि मन ही मन बुदबुदाते हैं कि नौकरी के बदले इधर जमीन नहीं ले पाए। ये पीड़ा उनको सालता है। लेकिन कहते हैं कि नीतीश जी ने तो शानदार काम किया है। यही हम लोगों की नींद को छीना नहीं। जो नीतीश कुमार जी ने काम किया ना, उसका असर गांव-गांव तक है। गांव के अंदर में आप नीतीश कुमार जी को केवल इस रूप में देखिएगा, एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं, आप स्टेट्समैन के रूप में देखिए कि उनके योजना का सामाजिक प्रभाव क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग योजना की चर्चा कर देते हैं, मैं योजना की चर्चा में जाता ही नहीं हूँ। मैं यह समझता हूँ कि भाई नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने महिला को एक समूह माना,
समाज का डिफरेंट सोशल कैटेगरी को किसी में के अंदर भेदभाव नहीं किया, यूनिवर्सल नीति बनाया। जो डिप्रेस्ड क्लास है या सामाजिक रूप से दबा हुआ है उसको ताकत भी दिया, लेकिन तनाव नहीं फैला। ये मॉडल है। और इसीलिए आप देखिए नीतीश कुमार जी इस बिहार को फॉलोअर नहीं बनाए हैं, लीडर बनाए हैं। जिन लोगों ने 45 साल 50 साल राज किया, 15 साल राज किया, एक योजना का नाम बता दे जिसको देश के दूसरे राज्यों ने फॉलो किया है, केंद्र ने फॉलो किया है। और नीतीश कुमार जी की 16 योजनाएं ऐसी हैं जो विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर उसका वह योजना क्रियान्वित हुई है। इससे बड़ा बिहार के लिए और गौरव क्या होगा। लेकिन इस बीच चर्चा भी चल रही है, कल पिछले दिनों अमित शाह पटना के कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में तय करेंगे, चुनाव के बाद ये तय करेंगे। सूर्य टरे चंद्र टरे टरे सकल संसार, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से न टरे माननीय नीतीश कुमार। यह बिहार के आम लोगों की धारणा है। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, तो सफलता अगर उनके नेतृत्व में होगा तो मुख्यमंत्री दूसरा कैसे बन जाएगा। तो एक प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बोला। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे वो कहते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने कहा कि संसदीय दल की बैठक होगी, सारे सांसद मिलकर नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री चुनेंगे। कहते थे, यही बात कहते थे कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विधायक दल की बैठक होगी, मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन कह रहे कि मैं कौन होता हूं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाला। देखिए, विधायक दल में हम नेता चुनेंगे। जहां तक मुझे स्मरण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए, सीधा एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए थे, जहां तक मुझे स्मरण है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पांचों घटक दल ने क्या कहा है, तो आप संकल्प लिए उससे पीछे चले जाइए। देखिए, बीजेपी जो है, अभी अमित शाह का बयान आ ही गया है। एलजेपी के क्या हालात हैं, बीच बीच में चिराग पासवान आंख दिखाते ही हैं। बाकी दो दल है वो भी रूखे सूखे रहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति है ना कि लव करिए या हेट करिए, इग्नोर नहीं कर सकते। तो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि प्रोसेस की बात कहा, तो ठीक है, आप प्रोसेस की मीटिंग बुलाने का अधिकार किसको है? प्रदेश अध्यक्ष को है। और प्रदेश अध्यक्ष खुले मंच से सब जगह बोले हैं पांचों घटक दल कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। इसलिए इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। और नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व कितना भारी है इसका एहसास करिए ना कि 43 एमएलए हमारा था, नीतीश जी ने इनकार कर दिया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात कही गई, उस मीटिंग में मैं था, कि उनका अनुरोध है कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ, इसलिए आप ये जिम्मेवारी लीजिए। ये कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, जनता में भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब जाइए किसी गांव में पूछिए कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, विकास कौन किया है? नीतीश कुमार। सबकी जुबान पर है नीतीश कुमार। यही तो पूंजी है, यही चक्रवर्ती है राजनीति के। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन है, कह रहे हैं कि अगर हम वोट देंगे तेजस्वी जी को, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार जी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का तो एक अलग मामला है, वो बिल्कुल ही अभी तेजस्वी यादव जी, मैं आलोचना व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक अपरिपक्व है। अगर नहीं अपरिपक्व रहते तो ऐसा सुना है कि नॉमिनेशन में माँ पिता का आशीर्वाद लेके जाता है आदमी, माँ पिता बहन सबको ले जा रहे हैं, कोई दादी का फोटो टांग रहा है, कोई माँ पिता को ले जा रहा है, ये तो पूरा परिवार ही उलझा हुआ है। इसीलिए तो महागठबंधन उलझ गया है, सीट शेयरिंग इन लोग का नहीं हो पा रहा है। कौन है नेता? राजनीति की बारात सज गई, दूल्हा कौन है? अब कोई साहबाला कर रहा है कि हमको टिकट, मुकेश सहनी कर रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, मैं एक मीडिया में खबर पढ़ा तो मैंने तुरंत अलर्ट किया प्रशासन को कि अरे क्या हो रहा है। अब एक उम्मीदवार कोइलवर तक पहुंच गया, उसको बुला लिया गया रात में, क्या हो, अब सिंबल उसका ले लिया। यहाँ गौड़ा बराम में क्या किया, उम्मीदवार एक अल्पसंख्यक था, उसका उम्मीदवारी छीन लिया। हम कहे भाई सचेत रहिएगा, इस सबसे ये कुछ भी करवा दे सकता है ये लोग। ये तो अपराध की घटना तो बिहार के में नियंत्रित है, लेकिन राजनीति में छीना छोरी शुरू हो गया है। ये तो बड़ा दुखद स्थिति पैदा हो गया। तो मैंने एसपी से सबसे बात करके कहा अलर्ट मोड में रहिए,
कि कब टिकट दे देगा, कभी छीन लेगा, ये सब कोई ठिकाना नहीं इन लोग का है। तो क्या है इस बार का चुनाव का मूड? अभी तक आपका आकलन क्या कहता है? क्या जो आखिरी वक्त में जिस तरीके से योजनाओं का ऐलान हुआ, जैसे महिलाओं को 10,000 रुपए रोजगार सहायता के तौर पर दिया जा रहा है, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाया गया और भी कई स्कीम लाई गई, तो क्या चुनाव वाकई में इसी के दम पे जीतने की कोशिश कर रही है नहीं, एनडीए? नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। कोई नहीं चाहेगा कि होटवार इंजन का सरकार बन जाए। सब चाहता है कि भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर का यह बिहार रहे, उपाधि चोर का नहीं। जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर का उपाधि चुरा रहा है, राहुल गांधी जन नायक हो गए, तेजस्वी यादव जन नायक अपने आप को कहलाने लगे, और विकास का मुद्दा ही महत्वपूर्ण है। अब बिहार उड़ान भर चुका है, तो बिहार टेक ऑफ कर गया है। जब तो टेक ऑफ करेगा तभी लैंडिंग का समय इसका आया है। अभी तो बिहार को इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, फूड इंडस्ट्री में असीम संभावनाएं हैं, और हम लोगों का इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब देख लीजिए, पूरे देश में वैसा आपको नहीं मिलेगा। तो बिहार एक ऐसा, और बार बार बिहार को अपमानित किया जाता है कि माइग्रेशन हो रहा है। ये क्या है माइग्रेशन भाई? मैं समझ नहीं पाया। जाति सर्वे की रिपोर्ट आई है, ऑल पार्टी सहमत है उससे, तो 94.5% लोग जाति सर्वे के अनुसार बिहार के गांव और शहर में रहते हैं। तो कौन ऐसा राज्य है जहां 4% 5% लोग दूसरी जगह नहीं रहते हैं? हमारा बेटा पढ़ने के लिए नहीं जाएगा जेएनयू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। हाँ, कोई भय से पलायन कर जाए तो बात अलग है, अवसर के लिए पलायन न हो, ये हम लोग रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे अभी दिवाली और छठ होगा सर, हम देखेंगे तो लोग खूब ठूस ठूस कर ट्रेनों में भर कर नहीं, आएंगे, देखिए, कोई बाथरूम में बैठ कर आ रहा है। इसका दो सामाजिक पहलू है। एक तो लोग भयवश पलायन कर गए बहुत बड़ी संख्या में, और उसका कास्ट बेस्ड डाटा है। सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग हैं बाहर, उस दौर में निकल गए, घर उर बना लिए, अपना वहीं रोजगार करने लगे। मोस्ट बैकवर्ड और दलित सबसे कम है, इसका मतलब वो गांव के अंदर प्रोटेक्टेड है, तो रोजगार का अवसर कैसे होगा? आज मेरीन ड्राइव बना, आप देख लीजिए, जेपी गंगापत, आदत लग गया हम लोग को मेरीन ड्राइव बोलने का। अब ये रोजगार के अवसर विकसित हुए कि नहीं? तो जब विकास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तब पर भी रोजगार होगा। लेकिन यहाँ बिहार को इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, और चूंकि फ्लैट इक्वलाइजेशन में हमारे साथ अन्याय किया गया, और आप ये सोचिए ना भाई कि गली तक नहीं बन पाया था। 45 साल राज किया, अपना कांग्रेस के एमएलए लोग का गली नहीं बना था, अपना मतदान केंद्र तक गली नहीं बना पाए थे लोग, अपने गांव को सड़क से नहीं जोड़ पाए थे। तो बिहार ने माइनस से शुरू किया है। इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ उससे आप कितना संतुष्ट हैं? लगा कि भाई जो उम्मीदवार बनाए गए हैं जेडीयू की तरफ से, वो लोग ठीक हैं, बढ़िया हैं? टिकट में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन न बतौर कोई कार्यकर्ता, बतौर नेता, बतौर कितने राजनीतिक सहमत? कार्यकर्ता हम इतना जरूर कह सकते हैं कि किसी की औकात नहीं है कि हमारी पार्टी में कोई धन से टिकट खरीद ले। ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है, और ये कार्यकर्ता उन्हीं को चेहरा और उन्हीं की नीयत पर भरोसा करके अपने जीवन को दे दिया है। बहुत सारे लोगों ने हमारे पार्टी के नेता के लिए जीवन को समर्पित कर दिया है। इसलिए वैसा नहीं, अब अपवाद स्वरूप तो होता ही है। कई सीटों पर विवाद हुआ, जैसे कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ 4 मुस्लिम लोगों को आपने टिकट दिया है, जबकि जेडीयू के साथ का एक वोट बैंक रहा है, मुस्लिमों के बीच पैठ रही है। अब देखिए, अति पिछड़ा को हमने सीट हिस्सेदारी दिया। अब सीटों की संख्या कभी घटती है, बढ़ती है। जब गठबंधन के घटक दल हमारे बढ़ जाएंगे तो सीटों की संख्या घटेगी ना। तो जैसे चिराग जी की पार्टी है, उपेंद्र जी की पार्टी है, ये तो हमारे गठबंधन के नए घटक दल लेकिन आप तो बने हुए हैं बड़े भाई की भूमिका में। नहीं, बड़े भाई छोटे भाई का नहीं सवाल है, वो हम लोगों का समान भाव है, एक ही संकल्प। ये संख्या बल का मामला होता है, जिसका आधार क्षेत्र जहाँ है वहाँ टिकट मिलता है। और हमको कोई संकट इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि देख रहे कार्यकर्ताओं में, मैं अभी अरवल से आ रहा हूँ। अब अरवल में 2 विधानसभा है, एक बीजेपी लड़ रही है, एक जेडीयू लड़ रही है, एक पप्पू वर्मा, एक मनोज शर्मा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने पुराने कार्यकर्ताओं को देखा कि सब लोग रैली में आया हुआ था। मैं बक्सर का रहने वाला हूं। बक्सर के अंदर एक विधानसभा सीट है डुमरांव। डुमरांव पर हमने देखा कि राहुल सिंह को टिकट मिला,
और राहुल सिंह को जिस दिन सिंबल मिला वो उसी दिन जेडीयू पार्टी को ज्वाइन कर दे। बिल्कुल सही। ऐसा हमारी लगता है हाँ नहीं, हमारी पार्टी के प्रदेश की प्रवक्ता अंजुम आरा जो पसमंदा समाज की है, यह मैं सार्वजनिक रूप से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मीडिया के सामने पूरे बिहार का एक चेहरा है वह। अब टिकट विशेष परिस्थिति में कटा, यह मैं कह रहा हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि उसका भरोसा देख लीजिए, पार्टी को उसने नहीं छोड़ा। राहुल सिंह के बारे में यह मालूम हुआ कि वो आए, मैंने क्या कहते हैं उसको, फॉर्म उन्होंने पार्टी का मेंबरशिप लिया और ये हो गए, सिंबल मिल गया, कैंडिडेट हो गए। हाँ। ये एक अपवाद स्वरूप घटना हो सकती है। हाँ। ऐसा 2-4 अपवाद तो होता ही है टिकट में, लेकिन आमतौर पर आप देखिएगा कि एक मैं बिरादरी, पाल बिरादरी होता है, आज तक आज़ादी के बाद उसको कोई टिकट नहीं दिया था, जेडीयू ने पहली बार टिकट दी। तो ये अलग अलग मापदंड समय होता है। लेकिन एक और अपवाद मोकामा को भी ले लें कि आप लोग साफ सुथरी छवि के लोगों को नहीं, मोकामा मेरा घर है, वहां के रहने वाले हैं। नहीं तो मोकामा में मैं इस चुनाव से दूर रहता हूँ, मैं ऐसे लोगों का चुनाव प्रचार नहीं करता, चाहे रितलाल यादव हो चाहे फलना सिंह हो, सब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई सोशल, हाँ कोई रहे, उससे क्या अंतर पड़ता है। हमारे जीवन में इन लोगों का महत्व नहीं है। अरे मैं राजनीति कर रहा हूँ ऐसे ही लोगों के लिए। ये लोग विधानसभा में जाकर हाथ हिलाएगा क्या करेगा ये लोग विधानसभा में? भाई ये राजनीति में माथा पर कलंक का टीका होता है राजनीति में, और मैं इसको सीधे तौर पर बोलता हूँ, जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं, किसी भी जात के हों, अरे अपने माँ बाप का बात ही माना था तब ना अपराध की दुनिया में गया। अब ग्लैमर वही हो जाए तो श्री बाबू अनुग्रह बाबू का क्या होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या होगा, बिंदेश्वरी दुबे का क्या होगा? यही लोग आइकॉन हो गए क्या? ये नेल्सन मंडेला है, सब कर्पूरी ठाकुर है, सब। इसलिए इन लोगों से दूर से ही मैं सलाम करता हूँ, और डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि अपराध की पृष्ठभूमि की राजनीति करने वाले आदमी के साथ न जाऊंगा, न मंच पर जाने वाला हूं मैं। अब मुझको कोई कहता भी नहीं है, सब जानते हैं कि नीरज जी नहीं मानने वाले। नहीं, हमारे बारे में सब जानता है। लेकिन आप कभी बोलते हैं मुख्यमंत्री जी से? आपसे हाँ, रोज बातचीत होती होगी, नहीं, हम डिस्कशन होता होगा। हम बचपन से मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं। तो आपने कहा कभी कि देखिए ये सब ठीक बात नहीं है मुख्यमंत्री जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत जीवन में मैं जानता हूँ ईमानदार है, सब कुछ है। अब राजनीति का जो समय होता है, यह भी आपने देखा ना कि नीतीश कुमार जी की पार्टी में लोग रहे एमएलए, कितना बार अंदर बाहर गए, कोई प्रोटेक्ट किया? मतलब आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि आजकल आप तो मुख्यमंत्री के बड़ा करीबी हैं, आपकी बात मानते हैं, पूरी जेडीयू पार्टी की का मुद्दा, उसकी आवाज अब टीवी में बनकर दिखते हैं, लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं, विपक्ष भी ये कह रहा है कि पूरी जेडीयू पार्टी को 4 लोग चला रहे हैं। एक ललन सिंह है, अशोक चौधरी हैं, और भी एक दो नाम लोग ले रहे हैं, संजय झा का नाम ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी ये हाथ से करेंगे नहीं। आप वही बताइए सर, वाकई में 4 लोग चला रहे हैं पार्टी? ना, नीतीश कुमार जी को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी आपकी बात सुन लेंगे, एक सामान्य वर्कर का मेरा, और उसकी बात अगर तर्कपूर्ण रहे, और कितने बड़े महत्वपूर्ण नेता अगर कहने जाए कि नहीं ये पर भी वो गलत बोल रहा है, वो नहीं मानेंगे। तो नीतीश कुमार जी की ही पूंजी है, और नीतीश कुमार जी का न कोई राजदार है और न कोई डिक्टेट कर सकता है, न सीबीआई, न ईडी, न कोई। वह व्यक्ति अपने आप में एक ऐसे राजनेता हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी लोगों की पसंद भी है। तो मतलब कि मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मोकामा के आप रहने वाले हैं, तो मोकामा के रहवासी के तौर पर, निवासी के तौर पर आपको दुख नहीं होता कि 2 बाहुबली आमने सामने मोकामा पुराने दौर में वापस जा रहे हैं? बहुत गहरी पीड़ा होती है। नहीं, दौर उर में नहीं जाने वाला है, वो किसकी हिमाकत है अपराध कर देगा, अपराध करेगा तो जेल नहीं चला जाएगा। दुखद बात यह है कि मोकामा की पहचान क्या है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने वहाँ शहादत दिया, खुदीराम बोस के सहयोगी थे। आनंद शंकर जी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस हुए, डीजीपी बिहार के, एक ईमानदार डीजीपी के रूप में। पूरी संपत्ति उन्होंने, अपना व्यक्तिगत संपत्ति बरसाने में अग्नि को समर्पित कर दिया। आज वृंदावन में रहते हैं। पंकज कुमार हमारे यहाँ के गुजरात के चीफ सेक्रेटरी, हाल में रिटायर किए, अभी नीति आयोग के सदस्य हैं। रंबालक महतो, बहुत सारे लोग हैं। ये काल चक्र का दौर 90 के बाद ऐसा चला है कि कपाल पर दुर्गति लिखा हुआ है।
जितने गुंडे बदमाश थे अब अपने नाम के आगे समाज सेवी लिखने लग गए। नहीं, समाज सेवी तो ये सब नहीं कहता, वो सब तो अकेले में जाके पूछिएगा ना तो सब पोस्टर पर कहेगा। समाज सेवी लिखा रहता है, अब हम जितना समाज देख रहे हैं आजकल सेवी, नया। अब यही है भाई कि अब कोई जेल के अंदर अपराधी बैठा रहे, चिंता उस बात का नहीं, मुझे चिंता इस बात की है कि राजनीति का क्या होगा। ऐसा दिन भी आ जाएगा क्या कि अपराधी जेल से चुनाव जीत के चला आएगा और राजनीतिक दल उसको टिकट दे देगा और गृह मंत्री हो जाए बिहार का, वित्त मंत्री हो जाए। तो देश के संविधान निर्माता ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी देखिए ना, रितलाल यादव, मैंने जीबी टैक्स कहा जाता है, गिट्टी बालू टैक्स, इसके बारे में भागलपुर जेल में है और उसको लाके चुनाव लड़ा दिया। एगो क्या तो नाम है, सुभाष यादव, वो कोडरमा से आरजेडी चुनाव लड़ाया, लालू जी बीमारी के अवस्था में चल गए, तो बालू माफिया है। और तेजस्वी जी भी गए, हथकड़ी लगा हुआ भाषण दे रहा है, प्रचार लोग कर रहे, नेता लोग। इनका तो ठीक है, चिंता इस बात की भी होती है क्या कि भाई अब इनका बाहुबली का जो अगला जनरेशन है इनका, उन्हें भी क्या किया उन लोगों ने समाज हाँ के लिए? बिल्कुल, ये सवाल चाहे अब आ मुन्ना रहा शुक्ला है। की बेटी को टिकट मिले, बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, भाई चाहिए, और कहेगा कि हमारा बेटा कहाँ पढ़ने गया, ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मल ट्रेंड आप जानिएगा नेताओं का। और वो पढ़ करके आया और नौकरी उसकी लगी नहीं, भाई प्राइवेटाइजेशन का दौर है, तो उसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगा देता है कि मैनेजमेंट पढ़ने गया था। ये बताइए तो, जो अपराध की दुनिया से निकल करके, और इसका एकमात्र रास्ता है इन लोग का आर्थिक साम्राज्य को तोड़ना, इन लोग की संपत्ति को जब्त करना चाहिए, करप्ट लोगों का, क्रिमिनल लोगों का जो है, और वहां पर सब जगह अनाथालय बनवा दे और शिलालेख पर लिख दे कि भाई देखो संपत्ति इसका ऐसे ऐसे आया था, ये संपत्ति सरकार ने इस कानून के तहत जब्त किया, वहां अनाथालय बनवा दिया, छात्रावास बनवा दिया। वहां हम एकदम साफ इस मामले में रहते हैं, कोई एकदम निष्ठुर हूं मैं। लेकिन आप जो एक बात कह के बच जाते हैं कि अपवाद के तौर पर 1-2 सीटों के साथ ऐसा होता है। अंजुम आरा कोई छोटी मोटी नेता नहीं थी, आपके साथ ही वो मिल के आपकी पार्टी की आवाज उठाती थी। कितनी पीड़ा होती है जब ऐसे कार्यकर्ताओं का टिकट कटता है? मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। दो चीज में मुझे बहुत पीड़ा होती है। कोई नीतीश कुमार जी की साख पर हमला करता है तो मैं बरस पड़ता हूँ। कोई कार्यकर्ता की हकमारी होती है, आपने देखा होगा ना, आयोग बना, मैं पहला आदमी था कि मैंने सार्वजनिक बयान दिया। हम कोई उसमें मरौवत मैं करता ही नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है। सच को सच कहने का प्रयास करता हूँ। अरे भाई क्या है खोने के लिए, पाने के लिए। सामान्य परिवार से आए, नीतीश कुमार जी की पार्टी में चुनाव लड़े, 3 बार 4 बार चुनाव लड़े, 3 बार जीते चुनाव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी की पार्टी है जहां हमारे जैसे कार्यकर्ता भी जीतते हैं। अब अंजुम आरा जैसी कार्यकर्ता का टिकट न मिलना, ये तो पीड़ा सालेगा, हम लोग सालता है, मन में बहुत पीड़ा हुई। और गोपाल मंडल जैसे नेताओं का टिकट कटता है तो फिर क्या सोचते हैं? अब चलिए देखिए, ये सब फ्रीलांसर है राजनीति का, सब का टिकट कटा ठीक है। राजनीति में गंभीरता होनी चाहिए ना। आप जब तक सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर नहीं, केवल किस समुदाय में जन्म ले लिए इसलिए इसके अधिकार की लड़ाई, क्या मतलब इसका है? भाई रोल मॉडल कौन है? क्या यही सब लोग रोल मॉडल हैं? अब वहाँ बुलो मंडल जो उम्मीदवार हुए हैं वह पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एमपी के रूप में भूमिका निभाई है। आखिरी सवाल, शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, आप लोग भी बहुत अच्छा बताते हैं, बढ़िया बताते हैं, लेकिन जो देखिए उसी पे सवाल उठा रहा है। पीके कह रहे हैं कि हम शराबबंदी हटवा देंगे, शराब चालू करवा देंगे। तेजस्वी यादव भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं। नहीं देखिए, तो हम भी जाते शराबबंदी लोगों के बीच, तो लोग यही कहते हैं कि अरे जाइए ना, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, 3500 में पुलिस छोड़ ये देगी। कौन सी बड़ी बात है? वर्धा में नहीं मिलता है क्या, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस समय प्रतिबंधित हो गया था? गुजरात में नहीं मिलता है क्या? लेकिन शराब पीने से फायदा क्या क्या ये कोई नहीं बताता है। प्रशांत जी से मैंने बार बार कहा मीडिया के माध्यम से कि जहाँ उनका मकान है उसके बगल में जीडी वीमेंस कॉलेज है, कजरा पर सिग्नेचर कंपेन चलाइए तो जाकर के कहिए कि शराब चालू करेंगे। और जो नेता लोग बोलते हैं इसमें, हम उनसे ही अनुरोध करते हैं कि अपनी वाइफ, बेटा बेटी से लिखवा के दे दीजिए कि इसमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और शराब चालू हो जाना चाहिए। ये किसी में हिम्मत नहीं है। ये आग है, जो हाथ डालेगा वो जल जाएगा इसमें। भाई ये ठीक है, प्रोहिबिशन के बावजूद अब क्रिमिनल मेजर एक्ट से
अपराध होता है। अभी को हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई अपराधी गोली चला देगा तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। कि रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि कोई एफआईआर नहीं करेगा, कोई विटनेस नहीं होगा, तब पर भी पुलिस को गिरफ्तार करना है। लेकिन कानून का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है ना, अब तभी तो हर जगह मिल ये रही है। अब ये लोग शराब छोड़कर और भी कई अब नशे कर देखिए रहे हैं। समय लगता है कोई चीज में ना। समय देखिए कितना, नहीं बहुत नहीं लंबा नहीं, मैं समय बता हो रहा गया। हूँ, नहीं नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आप जाकर के देखिए एक बार, हम आपसे अनुरोध करेंगे। हम तो अपने गांव और नहीं, आसपास के आप हालात देख रहे उत्पाद हैं। विभाग में जाइए, हाँ। ड्रोन से देखिए कैसे निगरानी करता है। आप रजौली एक बार चले जाइए घाटी में, अरे घटो कहते पहाड़ पर जाके देखिए कि पुलिस कैसे करती है। एक सामाजिक जकड़न भी है ये। दूसरा, भाई अभी उत्पाद विभाग ने बहाली निकाला, बहाली किया, धीरे धीरे उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, सोशल अवेयरनेस किया जा रहा है। भाई जीविका की दीदियों को अभी 10,000 हम लोगों ने दिया। क्या ये लोग बोल रहा था कि लोन है, कर्ज है? वो कर्ज है, वो सरकार मदद कर रही है और 2 लाख रुपया और असेसमेंट करके हम देंगे। तो ये लोग का भी अब कहे आरजेडी तो बोलेगा ही इसको ना। तो रिश्वत कह रहे हैं लोग कि चुनाव के समय ही पैसा बांट रहे हैं आप। ये अच्छा, जिसमें बेटी को साइकिल दिए तो उस समय रिश्वत था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था, चरवाहा विद्यालय पर रिसर्च हुआ है क्या? जिस समय पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया था। लेकिन ये एकदम आखिरी वक्त में क्यों नहीं दिया नहीं, गया? अरे भाई पहले भी हो सकता था। देखिए ये मेट्रो का भी उद्घाटन वैसे नहीं ही नहीं, हुआ। प्रगति यात्रा में जब भी यात्रा में नीतीश कुमार जी निकलते हैं तो आप देखिएगा नई नई बात वो करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, लोक शिकायत निवारण कानून हो, लोक शिकायत सरकारी अचानक से सेवक सर ना नियमावली है। बिजली फ्री हो गई, हमारा नहीं वृद्धाओं का देखिए पेंशन बढ़ देखिए, गया, महिलाओं को पैसा मिलने बिजली को लग भी गया। जरा दूसरे राज्यों से अलग करिए बिहार को। देखिए यही नीतीश कुमार जी और नेताओं में क्या अंतर है। 200 यूनिट झारखंड में फ्री है, 200+1 हुआ, पूरा पैसा लग जाएगा। केजरीवाल मॉडल भी यही था, लेकिन बिहार का मॉडल 125 यूनिट फ्री, इसके बाद सब्सिडी भी कायम, और आगामी 3.5 वर्ष का रोड मैप नीतीश कुमार जी ने बना लिया और यह कहा कि 3.5 वर्ष में हर घर को 100% पैसा हम देंगे, सरकार देगी, और उसको हम सोलर एनर्जी से हम जोड़ेंगे। स्टेट्समैन केवल यहीं तक नहीं सोच रहे थे, राज्य के चीफ मिनिस्टर को तो फ्री में बांट देना चाहिए था, बस हो गया। नहीं, आगामी 3.5 वर्ष में हम यह काम करेंगे। तो ये अंतर ही होता है, रेवड़ी वाला राजनीति और एक भविष्य की राजनीति। अगर 10,000 रुपया टोकन मनी दिया तो फिर 2 लाख तक के कहा कि भाई आप सतत जीविकोपार्जन योजना एक चलता है बिहार में, कि जो लोग शराब के व्यापार में थे, जो लोग अलग हुए, उन लोगों के लिए बकरी पालन, गौ पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर कैसे हुए। तो यह स्ट्रेंथन करने का एक सोसाइटी में तरीका होता है, यह नीतीश कुमार जी ने ईजाद किया। अब इसको कोई कहे लॉलीपॉप है, रिश्वत है, इसीलिए कि दलित और अति पिछड़ा महिला ज़्यादा है। महिलाओं को समग्रता में नीतीश कुमार जी ने एक जाति नहीं माना है, उसको एक समूह माना है। लेकिन थोड़ा सा पहले हो जाता, चुनाव के एकदम ठीक पहले ऐसा ऐलान करने का, तो मतलब एक बन जाता है परसेप्शन लोगों में कि भाई चुनावी समय में योजना लाके आ रहे हैं, चुनावी समय में फ्री दे रहे हैं, चुनावी समय में रेवड़ी बांट रहे हैं। अच्छा, तो चुनाव जब सरकार में तेजस्वी थे तो क्यों नहीं बोले थे कि माई बहन योजना लागू कर देंगे? सरकार में थे तब क्यों नहीं बोले थे इतना रोजगार हम दे देंगे? होता है कि चुनाव में, लेकिन हम देखिए फिर हम में और उनमें अंतर है। ग्रैंड अलायंस घोषणा करता है, हम निश्चय करते हैं। कमिटमेंट अगर तय किया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देंगे। देश में कहीं नहीं पढ़ाई होता है, 10 रुपया महीना में पढ़ाते हैं हम। पॉलिटेक्निक 5 रुपया महीना में पढ़ाते हैं हम नर्सिंग फ्री पढ़ाते हैं। तो जी ये सब कमिटमेंट जो मेरा है वो कर दिए। एनडीए में इस बार सीट बंटवारे में बड़ा उथल पुथल रहा, क्यों ऐसा रहा? देखिए अब इस सब के बारे में औपचारिक जानकारी हमको रहता नहीं है, न लेने का मैं प्रयास करता हूँ। मेरी सीमा खुद का है और उस सीमा का हम अतिक्रमण करते ही नहीं है। नीतीश कुमार केवल बस, इसके अलावा जेडीयू एलजेपी के जो पुरानी जो बातें हैं वो इस चुनाव में या फिर अब आगे याद तो नहीं आएंगी? हमको तो लगता है नहीं। 2024 उसके बाद चिराग जी ने सार्वजनिक चर्चा की है, मीटिंग में नीतीश कुमार के काम की भूरी भूरी प्रशंसा की है कि 7 निश्चय ने तस्वीर बदल दिया। और तस्वीर देखिए राघोपुर का कैसे बदल दिया, उन्हीं का क्षेत्र है ना। आज राघोपुर नाव से जाना पड़ता था,
आज आपका भी बस जाएगा एबीपी का, फर्राटे से चला जाएगा राघोपुर। 6 लेन वाली पुल से। हाँ एकदम हाँ। आराम से, अब कोई डर भय भी नहीं। लेकिन नीरज सर, जिस जेपी पथ और मरीन ड्राइव की तारीफ कर रहे हैं, एक बड़ी समस्या दिखी हमको यहाँ पे इतनी लंबी लंबी दुकानें हैं, हम लोग घूमते आगे तक गए, टॉयलेट बहुत कम नहीं, दिखे। बिल्कुल आपका बेसिक सवाल है और बेसिक सवाल ही जायज़ है। अभी वेंडर जोन के लिए काम हो रहा है यहाँ पर, और ये बेसिक सवाल है और इसको पूरा होना चाहिए। ये मेरे संज्ञान में भी आज से 10-15 दिन पहले एक आदमी ने दिया था और मुझे लगा कि ये भाई ये तो बहुत ही पिंक टॉयलेट भी ज़रूरत है, यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है। तो जब सब काम किए तब वो नहीं बना देंगे, बना ही देंगे। और अभी आपसे यहाँ से निकलेंगे इस काम में लग जाएंगे। कोई आपका अनुमान किस बार एनडीए कितने सीटों पर चुनाव जीत रही है? देखिए, अगर विकास के मुद्दे को माना जाए तो हमारी समझ है कि तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के लायक तो सीटों की संख्या नहीं आएगी, क्योंकि नेतृत्व का भी अभाव है, गठबंधन में तालमेल का भी अभाव है, परिवार भी उलझा हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि हम बहुत 2010 का परफॉर्मेंस रिपीट करना चाहिए, क्योंकि मेरा काम दिखने लगा है, काम बोलने लगा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये थे नीरज सिंह, जेडीयू के एमएलसी हैं। तमाम सवाल हमने पूछे और बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। हमारी बातचीत कैसी लगी, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।